मूवी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल मेन लीड एलॉन को दिखाया जाता है जो रोती हुई अपनी मॉम से कह रही थी कि मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ना है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कॉल उससे रोमांस कर रहा था। एलॉन उसे मना करती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो कॉल उससे कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेग्नेंट हो सकती हो। एलोन तो शर्मा जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। एलोन हॉस्टल रूम में पहुंचती है तभी उसे कॉल का कॉल आता है और वह शर्माती हुई कॉल उठाती है। तभी दूसरी साइड से उसकी दोस्तों की आवाज आने लगती है। कॉल से गलती से फोन लग गया था, वह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। क्या तुमने एलोन को प्रेग्नेंट कर दिया? तुम इसी वजह से उसके करीब गए थे ना। वैसे भी तुमने कैंपस ब्यूटी क्वीन सेरेफिना से ब्रेकअप कर लिया ना, फिर भी तुम उसके साथ घूमते हो। कॉल कहने लगता है कि हमारा ब्रेकअप कभी भी नहीं हुआ था, वह बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी, इस वजह से मेरे से अलग हुई थी। वह कैंपस पे फाइनेंस की सीट लेना चाहती है। तभी उसका दूसरा दोस्त कहने लगता है कि तुम तो डबल फायदा उठा रहे हो, एक तरफ सेरेफिना है जो कैंपस ब्यूटी है और दूसरी तरफ एलॉन, वह भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और साथ में इंटेलिजेंट भी बहुत है। तभी दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेरेफिना ही इसकी रियल लव है, एलॉन के साथ तो ये बस टाइम पास कर रहा है और उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि फाइनेंस में सिर्फ एक ही सीट है और एलॉन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसकी सीट तो कंफर्म है। इस वजह से वह उसको प्रेग्नेंट करना चाहता है जिससे वह अपनी स्कूलिंग छोड़ दे। ये सब बातें सुनकर एलॉन को बहुत बुरा लगता है और वह उन सब बातों को याद करने लगती है जब कॉल उसके करीब आया था और उसे प्रपोज किया था। करंट का सीन दिखाया जाता है। एलॉन अपनी मॉम से बात कर रही थी कि मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ना है, जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि तुम अब्रॉड जाकर पढ़ो, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और अपने इंटेलिजेंस का फायदा उठाओ। तो एलॉन उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, वैसे भी मेरे पास पहले ही अब्रॉड के स्कूल का ऑफर लेटर पड़ा है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मॉम कहती है कि अच्छी बात है, तुम ही कितने टाइम से मना कर रही थी अब्रॉड जाने के लिए, एक वीक के अंदर मैं तुम्हें ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी करवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर दिखाया जाता है एलोन अपनी क्लास में थी तभी वहां पर कॉल और उसका फ्रेंड आ जाता है। कॉल उससे कहने लगता है कि मेरे साथ क्लब में चलो, वहां पर मेरे सारे फ्रेंड आने वाले हैं और मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम भी वहां पर आओगे। एलोन उससे मना करते हुए कहने लगती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। कॉल उससे कहने लगता है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तबीयत ही तो खराब है, और उसे जबरदस्ती उसने साथ ले जाता है। क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां सेरेफिना भी आई हुई थी। कॉल फौरन जाकर उसके साथ बैठ जाता है। सभी दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। पहले कॉल की बारी आती है, वह ट्रूथ चुनता है जिससे उसका दोस्त उससे मजाक करते हुए कहने लगता है कि कल रात तुम एलॉन को लेकर कहाँ गए थे, तो कोल कैजुअली कह देता है कि रूम पर। सभी लोग हंसने लगते हैं जिससे एलॉन तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर नेक्स्ट बारी सेरेपियन की आती है जिससे उसका दोस्त उससे पूछने लगता है क्या कोल कभी तुम्हें रूम पर लेकर गया, जिससे कोल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहने लगता है कि तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम लड़कियों से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उस पर गुस्सा हो जाता है। सेरेपियन तो वहां से चली जाती है। कॉल उसके पीछे चला जाता है। ये सब देखकर इलॉन को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि सेरेपियन के बारे में कॉल का रिएक्शन कैसा था और मेरी बारे में कैसा। वह बस उसी से ही प्यार करता है। वह उठकर वहां से जाने लगती है तभी वह कॉल और सेरेपियन को बाहर देखती है। कॉल बड़े प्यार से सेरेपियन के लिए मेडिसिन लेकर आया था पर सेरेपियन गुस्से में मेडिसिन फेंक देती है और कहने लगती है कि मुझे बस जस्ट थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं हूँ। कॉल उससे कहने लगता है पर तुम्हें फिर भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सब देखकर एलॉन सोचने लगती है कि मुझे इतना तेज बुखार था फिर भी कॉल ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा। वहीं सेरेपियन को थोड़ा सा कोल्ड क्या हुआ, कॉल उसके लिए मेडिसिन लेकर आ गया, मेरी कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। वह रोती हुई वहां से चली जाती है तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आता है जो उनसे कहने लगती है कि तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है, वैसे तुम मुझे बता रही थी कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है और तुम उससे मुझे मिलाने हुई वाली थी, अगर तुम अब्रॉड चली गई तो उसका क्या होगा। एलोन कहने लगती है कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलोन चेकअप के लिए आई थी तभी सर्पियन और कोल भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही कोल एलोन को वहां पर देखता है वह फौरन एलोन के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सर्पियन तो फौरन अपना हाथ कोल के हाथ से छुड़वाती हुई कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, और वहां से चली जाती है। कोल एलोन से कहने लगता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और चेकअप के लिए आई हो। एलोन कहने लगती है कि हाँ, अगर हुई तो
कोल की तो बोलती बंद हो जाती है। एलोन उससे कहने लगती कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस फीवर था इसलिए मैं चेकअप करवाने आई थी। क्या तुम सेरपियन के साथ आए हो? तो कॉल उससे कहने लगता है कि तुम ओवरथिंक मत करो, सेरपियन बस बीमार थी इसलिए मैं उसके साथ आ गया। एलोन सोचने लगती है कि बीमार तो मैं भी थी पर तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, और उससे कहने लगती है कि मेरी क्लास है और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है एलोन अपने रूम पर बैठी हुई थी, तभी उसकी फ्रेंड वहां पर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि किसी ने तुम्हारी फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दी है, पर कॉल ने उसे पकड़ लिया है और वह उससे लड़ रहा है। एलोन फौरन दौड़ती हुई वहां पर जाती है और कॉल को रोकती है और उससे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कॉल कहने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, जिसे सुनकर एलोन थोड़ा इमोशनल हो जाती है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां पर एलोन बड़े प्यार से कॉल के लिए खाना लेकर आ रही थी। तभी वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी वह कॉल और उसके फ्रेंड की आवाज अंदर से सुनती है, जहां पर उसका फ्रेंड उससे कहने लगता है कि तुम्हारा चार्म इनफ नहीं था जो तुमने पीटी कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया। कॉल उससे कहने लगता है कि अभी तक ग्रेजुएशन रिकमेंडेशन लिस्ट नहीं आई है तो मेरे पास बहुत कम टाइम पड़ा है एलोन को प्रेग्नेंट करने का। उसका फ्रेंड उससे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुमने खुद ही फोटो को शॉप करवाया और पोस्ट करवाया, फिर खुद ही बंदे को हायर कर कर उसे पीट कर नाटक क्रिएट किया। पर इस बार तुम्हारा सच में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा क्योंकि वह आदमी हॉस्पिटलाइज हो गई, अगर बात बढ़ गई तो कॉल कहने लगता है कि मैंने उस आदमी को पहले ही कह दिया था कि बात बढ़ सकती है, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है। ये सुनकर दोस्त हंसने लगता है और कहने लगता है कि चलो अच्छी बात है, जब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगे तो वीडियो बना लेना और हमें भी शेयर कर लेना, हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। ये सब बातें सुनकर एलोन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगती है कि तुमने फिर से मेरे साथ स्कैम किया, मुझे लगा शायद तुम्हारे दिल में थोड़ी सी मेरे लिए जगह होगी, पर कोई फायदा नहीं है। वह टिफिन डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है एलोन अपने फ्रेंड से मिलने कैसे जाती है, जहाँ पर सेरेपियन और उसके फादर आए हुए थे। सेरेपियन अपने फादर को डांट रही थी कि तुम्हें एक बार कहकर सुनता नहीं है कि मुझसे बार बार मत मिलो। उसके फादर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, फिर क्या हो गया अगर मैंने क्राइम कर दिया और तुम्हारी मदर को छोड़ दिया, तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे पैसे देने का। तुम कह रही थी कि तुम किसी अमीर लड़के से शादी करने वाली हो, फिर मुझे 3 मिलियन देने वाली हो। सेरेपियन कहने लगती है कि पहले मेरी कॉल के साथ शादी तो होने दो, वह बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उससे शादी करना इतना आसान नहीं होगा। उसके फादर कहने लगते हैं कि मैंने सुना है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी है। तो सेरेपियन कहने लगती है कि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तुम्हें तो पता ही है कि आदमियों की कैसी जात होती है, जो उसे आसानी से मिल जाए वह उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए तो मैंने पढ़ाई का बहाना देकर ब्रेकअप किया है जिससे वह मेरे पीछे पीछे घूमे। ये सब बातें एलोन सुन लेती है कि ये सब का प्लान था, वह वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, एलोन कॉल के कॉल्स को फुली इग्नोर कर रही थी। फिर दिखाया जाता है एलोन अपने स्कूल के सर्टिफिकेट लेकर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कॉल मिल जाता है और वह उसे कार के अंदर खींच लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर क्यों कर रही हो। एलोन कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। कॉल कहने लगता है कि तुम ये सर्टिफिकेट लेकर कहाँ जा रही हो। तो एलोन कहने लगती है कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, अब मैं सिर्फ जॉब करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर कॉल को थोड़ी शांति से मिलती है कि ये पढ़ाई छोड़ रही है तो जगह तो सेरेपियन की ही हो जाएगी। कॉल कहने लगता है कि तभी तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, और सोचने लगता है कि पहले मैं जब भी इसे टच करता था तो ये शाई हो जाती थी, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। वह उसके करीब जाकर उसे किस करने ही वाला था, तभी एलोन खींच कर उसके थप्पड़ मारती है और कहने लगती है अभी मैं ये सब नहीं चाहती। तो कॉल कहने लगता है मैं तो चाहता हूँ, और उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसे उसका दोस्त का कॉल आता है कि आज मेरा बर्थडे है तो हम क्लब में पार्टी कर रहे हैं, हम सब यहीं पर हैं, तुम भी आ जाओ। कॉल उसे ओके कहता है और एलोन से कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो एलोन उसे मना करती है, पर कॉल उसे जबरदस्ती वहां ले जाता है और क्लब में जाकर उसे अकेले छोड़ देता है। एलोन वहां से जाने लगती है, तभी सेरेपियन उसके पीछे आ जाती है और उससे कहने लगती है कि उस दिन तुमने सारी बातें सुन ली थी ना। तो एलोन कहने लगती है वो बस मैंने सुन लिया, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो सेरेपियन कहने लगती है कि मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ, और अपना गिलास तोड़कर अपने ही फेस पर निशान पा लेती है। तभी वहां पर कॉल आ जाता है, जो सेरेपियन को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है। सेरेपियन कहने लगती है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। कॉल तो उसी की बातों पर विश्वास करता है और एलोन को ही डांटने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने इसका फेस खराब कर दिया, और उसे फौरन गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हुए अपने दोस्तों को कहने लगता है कि इसे सजा दो। सभी दोस्त एलोन के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सेरेपियन को हर्ट कैसे कर सकती हो, तो कॉल तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं, वैसे तुम कॉल के साथ एंजॉय कर सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी
वहाँ पर कॉल आ जाता है और अपने दोस्तों को मुक्का मारकर साइड करता है और एलॉन को बचाता है। तभी एलॉन बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलॉन को होश आता है और वह नर्स से पूछने लगती है कि वह लड़का कहाँ है जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। तो नर्स बताती है कि वह लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया, उसके फेस पर इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, फिर भी वह उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था, उसके जैसा बॉयफ्रेंड सबको मिलना चाहिए। ये सब सुनकर एलॉन को बहुत बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एलॉन की फ्रेंड उसकी आंखें बंद कर कॉल के पास ले जाती है और कॉल उसे डायमंड का नेकलेस देते हुए उससे सॉरी मांगता है कि मुझे पता है तुम सेरेपियन से जेलस हो गई थी, इस वजह से तुमने ये सब किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं करवाऊंगा और मैंने अपने दोस्तों से भी कट आउट कर लिया है। कल तुम प्लेग्राउंड में आना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। एलॉन को तो अभी भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं था, वह अभी भी कुछ ना कुछ घोटाला समझ रही थी। फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर एलॉन सो रही थी, तभी उसे सेरेपियन के वॉइस मैसेजेस आते हैं जिसमें उसके दोस्त बात कर रहे थे कि कॉल का ये सब प्लान है, वह कल प्लेग्राउंड पर उसका मजाक उड़ाने वाला है और उससे ब्रेकअप करने वाला है सबके सामने, जिससे एलॉन सबके सामने बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाएगी। सेरेपियन उसे वॉइस टेक्स्ट करती है, तुम कल प्लेग्राउंड मत जाना, मैं नहीं चाहती कि कॉल तुम्हें एम्बैरेस फील करवाए। एलॉन कॉल के बारे में सोचने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा डिस्गस्ट हो और उसे मैसेज करती है कि मैं कल प्लेग्राउंड नहीं जाऊंगी। फिर दिखाया जाता है एलॉन एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, उसे कॉल के बहुत सारे मैसेज आए थे कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। एलॉन उसे मैसेज करती है कि अब मैं नहीं आऊँगी, लेट्स ब्रेकअप। वही कॉल एलॉन का वेट कर रहा था, वह तो बहुत ज़्यादा हैरान था कि एलॉन ने पहली बार ऐसा किया है कि मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार कराया है। वह फ़ोन चेक ही करने वाला था, तभी उसके फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम बस उस लड़की के लिए हमें छोड़ रहे हो, हमें तो लगा तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो सच में प्लेग्राउंड पहुँच गए। कॉल कहने लगता है कि मैं सीरियस था, अगर तुमने फिर से एलॉन को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर कॉल के दोस्त हैरान हो जाते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम बस एलॉन के साथ टाइम पास कर रहे हो और उसके साथ बस सेरेपियन की वजह से हो। कल सेरेपियन हमारे पास आई थी तो हमने उसे सब कुछ बता दिया कि तुम बस एलॉन के साथ टाइम पास कर रहे हो और उसी की वजह से तो उसके साथ हो। अब उसने डिसाइड किया है कि वह जॉब ज्वाइन करने वाली है, तो तुम उसे सबके सामने एम्बैरेस फील करवाओगे और प्लेग्राउंड में उससे ब्रेकअप कर लोगे। जो सुनकर कॉल तो हैरान हो जाता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुमने ही तो ये सब कहा था, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो तुम उससे ब्रेकअप कर लोगे, तो मुझे लगा कि तुम ऐसे ही कुछ प्लान कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया? तो कॉल कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस सेरेपियन की वजह से उसके साथ था। तभी उसका फोन रिंग करता है और वह फोन चेक करता है जिसमें एलॉन का मैसेज आया हुआ था कि लेट्स ब्रेकअप, जिसे देखकर कॉल तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए एलॉन के हॉस्टल की तरफ भागता है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है। तभी वार्डन बाहर आती है और उससे कहती है कि एलॉन ने तो हॉस्टल छोड़ दिया है, शायद वह गेस्ट हॉस्टल में होगी। तो कॉल दौड़ता हुआ रिसेप्शन एरिया में पहुंचता है जहां पर सर्वेंट आकर बताती है कि हम जो लड़की हॉस्टल छोड़कर चली गई है, मुझे ये उसके डस्टबिन में मिला, देखो ये डायमंड का नेकलेस है। कॉल उसे फौरन चेक करता है तो सर्वेंट उसे देने के लिए मना कर देती है कि ये मुझे मिला है तो मेरा होगा। कॉल उसे वहीं छोड़कर फौरन एलॉन के फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि एलॉन कहाँ पर है। तो वह बताती है कि एलॉन तो अब्रॉड जा चुकी है स्टडी के लिए, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? उसकी अभी थोड़ी देर पहले की ही टिकट थी। ये सुनकर कॉल तो परेशानी हो जाता है और फौरन एयरपोर्ट पहुंचकर उसी प्लेन की टिकट मांगने लगता है। तो रिसेप्शन एरिया में बताते हैं कि वो प्लेन तो कब का उड़ चुका है, जिसे सुनकर कॉल परेशान होकर वापस यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। टाइम पे भागे होते ना तो इतनी परेशानी नहीं होती। यूनिवर्सिटी में सबको पता चल चुका था कि कॉल की गर्लफ्रेंड उसे डंप कर कर चली जा चुकी है। कॉल सोचने की कोशिश करने लगता है कि एलॉन मुझे छोड़कर क्यों गई, क्या ये उस वजह से थी कि मेरे दोस्तों ने उसको साथ बुरा बिहेव किया? नहीं, 2 दिन में वो ऐसे प्रिपेयर कैसे कर सकती है और स्टडी वीजा कैसे ले सकती है? शायद उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था। वह सोचने लगता है कि कहाँ पे गलती हुई है। उसे क्लब की बात याद आती है जब उसके दोस्त उससे गंदे गंदे क्वेश्चन कर रहे थे, पर एलॉन के बारे में उसने तो बहुत ज्यादा कैजुअल लिया, पर सेरेपियन के बारे में वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वह सोचने लगता है कि उस टाइम एलॉन का फेस बहुत ज्यादा अपसेट चल रहा था, क्या ये वह उस वजह से है? पर ये तो नॉर्मल है, मैंने बस सेरेपियन की हेल्प की थी, वह इतनी ज्यादा इमेच्योर नहीं है, वह बस मुझसे मजाक कर रही होगी, मुझे रात तक उसका इंतजार करना चाहिए। वह वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है, वह वहां से जाने लगता है, तभी वह देखता है कि सेरेपियन के साथ एक आदमी लड़ रहा है और उससे पैसे मांग रहा है। वह फौरन जाकर उसके जोर से मुक्का मारता है। सेरेपियन बताती है कि ये मेरे डैड है।
डैड उससे बड़े प्यार से कहने लगते हैं कि हाँ, मैं सेरेपियन का डैड हूँ। अच्छा, तुम कॉल हो, चलो तुम दोनों बातें करो, और वहां से भाग जाता है। कॉल बड़ी अजीब से सेरेपियन को देखने लगता है। सेरेपियन सिंपैथी कार्ड खेलते हुए कहने लगती है कि हाँ, ये मेरे डैड थे। जब मैं 5 साल की थी मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, तुम मुझे बहुत ज्यादा नीच समझ रहे होंगे ना। कॉल कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तुम अभी भी वही हो। जिसे सुनकर सेरेपियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे फौरन गले लगाते हुए कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। मेरी गलती थी कि मैं तुमसे अलग हुई। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोबारा वापस आ जाते हैं। और उससे केस करती है। कॉल को तो एलॉन की ही याद आने लगती है। वह उसे खुद से दूर करता है और कहने लगता है कि मुझे टाइम चाहिए, और वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कॉल अपने हॉस्टल रूम में पहुंचते हैं, जहां पर उसके फ्रेंड उसे कांग्रेस कहते हैं कि सेरेपियन ने तुम्हें प्रपोज किया है। कॉल कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो उसके फ्रेंड बताने लगता है कि तुम्हारा फोन गलती से हमें लग गया था, तो हमने तुम लोगों की सब बातें सुन ली। जिसे सुनकर कॉल को कुछ याद आता है और वह फौरन अपनी कॉल लॉग्स चेक करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उस दिन क्लब में उसने गलती से एलॉन को कॉल लगा दी थी और एलॉन ने उनकी सब बातें सुन ली थी। कॉल तो परेशान हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि एलॉन को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से वह मुझे छोड़कर चली गई। वह फौरन वहां से जाता है और बटलर को कॉल करता है कि फौरन एक प्राइवेट जेट प्रिपेयर करो। वह वहां से जाने लगता है, तभी उसका एक और दोस्त उसके पास आता है और कहने लगता है कि मैं अभी बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि सेरेपियन को एक बुजुर्ग आदमी परेशान कर रहा है। कॉल फौरन वहां पहुंचता है जहां पर सेरेपियन और उसके डैड बात कर रहे थे। उसके डैड कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 3 मिलियन मुझे दोगे जब तुम कॉल से शादी कर लोगे। अब तो उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया। क्या वह तुमसे थक गया है, इस वजह से तुम्हारे पास वापस नहीं आया? सेरेपियन कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसीलिए तो मैंने ब्रेकअप का नाटक किया और पढ़ाई का बहाना लगाया, और क्लब में भी मैंने खुद को हर्ट किया और एलॉन पर ब्लेम लगा दिया, और कॉल ने उसे पनिशमेंट भी दी। वह जल्द ही मुझसे शादी करेगा, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि जल्दी तुमने एक वेल्थी फैमिली में शादी नहीं की तो मैं तुम्हें एक बुढ़े को भेज दूंगा, तुम वहीं पर रहकर सड़ोगी, और वहां से जाने लगता है। तभी उसके डैड कॉल को देख लेते हैं, जिससे वह घबराकर वहां से भाग जाते हैं। कॉल को तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वह कहने लगता है कि अभी मुझे समझ आया कि एलॉन को कैसा फील हुआ जब मैंने उससे झूठ बोला, और सेरेपियन से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो सेरेपियन कहने लगती है कि माना मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। कॉल उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने एलॉन को भी हर्ट किया और मुझसे भी झूठ बोला। तो सेरेपियन उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो कॉल उसे छोड़ते हुए कहता है कि ये लास्ट टाइम है, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें बख्श दिया, हमारा हिसाब किताब यही खत्म होता है, और वहां से जाने लगता है। सेरेपियन उससे कहने लगती है कि क्या तुम एलॉन से प्यार करने लग गए हो? तो कॉल कहने लगता है कि हाँ, मैंने अपने दिल को बहुत रोक लिया, पर अब नहीं, और वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कॉल एलॉन के कॉलेज के बाहर आ जाता है, जहां पर बहुत सारी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। एलॉन होती है, तभी उसकी फ्रेंड भी उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है, एक हैंडसम बॉय बाहर खड़ा हुआ है जो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है। यह उतना ही हैंडसम है जितना हमारे कॉलेज का फेमस लड़का इथन है। जैसे ही एलॉन कॉल को देखती है, वह फौरन वहां से जाने लगती है। कॉल फौरन उसके पास आता है और उसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है। एलॉन उसके फूल भी फेंक देती है और उसे शीशा तोड़ते हुए कहने लगती है कि क्या तुम इसे दोबारा जोड़ सकते हो? ऐसे ही ह्यूमन का ट्रस्ट भी होता है, अगर एक बार टूट गया वह जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे परेशान करना बंद करो। और वहां से जाने लगती है, तभी कॉल उसे कसकर पीछे से पकड़ लेता है। एलॉन जोर जोर से हेल्प चिल्लाने लगती है, तभी वहां पर ईथन आ जाता है और एलॉन की हेल्प करता है। कॉल कहने लगता है कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ रहे हो? तो ईथन कहने लगता है कि मैं एलॉन का बॉयफ्रेंड हूँ। जिसे सुनकर कॉल तो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एलॉन भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसे सुनकर कॉल उससे कहने लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो तुम बॉयफ्रेंड कैसे बना सकते हो? ईथन कॉल से कहने लगता है कि अब तुमने सुन लिया ना, तो तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। अगर फिर से उसे परेशान किया तो
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और एलोन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। कॉल उसके पीछे जाने लगता है, तभी उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है कि फौरन घर वापस आओ। वहीं एलोन ईथन से उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है और कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी कॉलेज में रेपुटेशन खराब हो गई। तो ईथन कहने लगता है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एलोन कहने लगती है कि तुम तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो, अभी तो हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो ईथन कहने लगता है मैं तुम्हें 8 साल से जानता हूँ। 8 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही बच्चे थे। स्कूल में कुछ बच्चे आकर ईथन को बुली करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा बैड थी, इस वजह से तुम्हें भी कोई पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर एलोन आकर उसे बचाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ईथन एलोन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी हर बात याद है कि कैसे हर रोज तुम मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मेरी केयर करती थी, पर बाद में मुझे अब्रॉड भेज दिया गया। पर फेथ तो देखो कि तुम भी अब्रॉड आ गई। एलोन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो ईथन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा और हमेशा तुम्हें पसंद करूंगा। कॉल घर पहुंचता है तो उसके डैड खींचकर उसके थप्पड़ मारते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम रॉय के साथ अच्छी दोस्ती बनाकर रखना, पर तुमने एक लड़की के चक्कर में उसकी टांगे तोड़ दी। अब हाउस फॉक्स हमारे पीछे पड़ गया है और हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को अब्रॉड से वापस बुलाना ही होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जीनियस स्टूडेंट है। कॉल कहने लगता है कि क्या आप एक एलिजिटिमेट चाइल्ड को बुलाएंगे, आपने ही उसे अब्रॉड भेजा था। तो डैड कहने लगते हैं कि वो एलिजिटिमेट नहीं, तुम एलिजिटिमेट हो। तुम्हारी मदर की वजह से ही मैंने उसे अब्रॉड भेजा था, वह मेरा सगा बच्चा है। भूलो मत, अभी भी रेड ग्रुप को मैं ही संभाल रहा हूँ, तो मेरा डिसीजन ही आखिरी होगा। अगर तुम रेड ग्रुप के वारिस बनना चाहते हो तो वह तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। मैं जल्द ही तुम्हारे भाई को बुला लूंगा। तुम दोनों में से जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही रेड ग्रुप का वारिस बनेगा। फिर दिखाया जाता है कॉल दोबारा पीकर एलोन के पास पहुंच जाता है और अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि मेरे डैड मुझे एलिजिटिमेट चाइल्ड बता रहे थे और सारी प्रॉपर्टी मेरे ब्रदर को देना चाहते हैं। एलोन कहने लगती है कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो कॉल फिर से उसे परेशान करने जाता है, तभी ईथन वहां पहुंच जाता है और कॉल के जोर से मुक्का मारता है और कहने लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने, और एलोन को वहां से ले जाता है। फिर दिखाया जाता है ईथन एलोन को बताता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, जिसे सुनकर एलोन कहने लगती है कि अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर वापस क्यों जा रहे हो। तो ईथन कहने लगता है कि मेरे कुछ पर्सनल मैटर है, जहां हमें पता चल जाता है कि ईथन ही कॉल का स्टेप ब्रदर है। ईथन एलोन से कहने लगता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर घर का सीन दिखाया जाता है। ईथन घर वापस आ गया था, तभी कॉल उसे देखता है और उस पर भड़क जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डैड उसे बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है। कॉल तो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये घटिया इंसान मेरा भाई कैसे हो सकता है। तो डैड उसे चुप कराते हैं और कहने लगते हैं कि कल से ही तुम दोनों ऑफिस ज्वाइन करोगे, और वहां से चले जाते हैं। कॉल ईथन का गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम एलोन के करीब क्यों गए हो। तो ईथन कहने लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसमें कोई प्लान नहीं है, तुमने उसे छोड़ा है, अब तुम भुगतो। वहीं एलोन भी ग्रैंडफादर को देखने के लिए घर वापस आ गई थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सीरियस बीमार थे। एलोन हॉस्पिटल में थी, तभी वहां पर ईथन भी पहुंच जाता है। एलोन को देखकर वह तो चिंता में आ जाता है। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो एलोन बताती है कि मैं ग्रैंडफादर को देखने आई थी। तो ईथन उसे सैड देखकर कहने लगता है कि क्या तुम बीमार हो, तुम्हारा फेस उतरा हुआ लग रहा है, और उसे चेक करने लगता है। तो एलोन को थोड़ा सा बुखार होता है। तो ईथन उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है कि तुम्हें तो बुखार है, चलो हम डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं, और उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। जिसे देखकर एलोन को तो कॉल की बात याद आ जाती है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा बुखार था, फिर भी कॉल ने उसे इग्नोर किया। वहीं ईथन उसकी इतनी केयर कर रहा था। उसी हॉस्पिटल में रॉय भी था, जो उन दोनों को देख लेता है, और उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कॉल ने तुम्हारी ही वजह से मेरी टांगे तोड़ी, अब मैं तुम दोनों को ही छोड़ूंगा नहीं। फिर दिखाया जाता है एलोन ईथन को लेने ऑफिस जाती है। उन दोनों का खाने का प्लान था, वह वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर कॉल आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें फंसाना ये सब इसका प्लान है, जिससे ये मुझसे सब कुछ छीन सके। एलोन कहने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो कॉल कहने लगता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मेरी बात समझो, ये तुम्हें बस फंसा रहा है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। ईथन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि खबरदार, जो मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो, और जानबूझकर उसके हाथ से ही खुद को थप्पड़ मार देता है। जिसे देखकर एलोन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह खींचकर कॉल के थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की। तो कॉल कहने लगता है कि ये नाटक कर रहा है, इसने खुद अपने थप्पड़ मारा है। एलोन तो उसका
उसका बिल्कुल विश्वास नहीं करती, जिसे देखकर कॉल को बहुत गुस्सा आता है और वह ईथन की तरफ दोबारा मारने के लिए बढ़ता है। तो एलोन दोबारा उसके खींच के धर देती है और कहने लगती है कि नाटक तुम लोग करते हो, तुमने ही सेरेपियन की वजह से मुझे ट्रिक किया था, तुम ही लोग घटिया हो, तुम्हें ही चालबाजियां आती है। और कॉल को उल्टा सुल्टा सुनाकर ईथन को वहां से ले जाती है। कॉल तो बेचारा देखा ही रह जाता है कि मेरे साथ अभी हुआ क्या। फिर दिखाया जाता है ईथन एलॉन को सारी बात बताता है कि कैसे वह एलिजिटिमेट सन बना। डैड और उसकी मॉम एक ही गांव में रहते थे, वहीं पर उन्होंने बिना मैरिज सर्टिफिकेट के शादी कर ली और फिर बिजनेस के लिए वह बाहर चले गए और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक रिच वुमेन से लीगल शादी की जो कॉल की मॉम थी। साल में सिर्फ एक ही बार वह मॉम से मिलने आते थे, दोनों ही वुमेन को नहीं पता था। और ये पर्दा तब फास्ट हुआ जब मेरी मॉम को सीवियर स्टमक कैंसर हो गया और जैसे ही उन्हें पता चला तो वह शॉक में मर गए। मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, पर इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। एलोन कहने लगती है कि तुम्हारे डैड सच में मॉन्स्टर हैं, इसका फल उन्हें मिलना ही चाहिए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर दिखाया जाता है ईथन एलोन को घर छोड़कर चला जाता है। एलोन घर के अंदर जाने वाली थी, तभी एक आदमी आकर उसे किडनैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर रॉय ने सेरेपियन और एलोन दोनों को ही किडनैप कर लिया था। वह सेरेपियन से कहने लगता है कि तुम्हारी ही वजह से कॉल ने मेरी टांग तोड़ दी, तुम्हारे चेहरे की वजह से मुझे पनिशमेंट मिली, और वह चाकू लेकर उसके चेहरे पर निशान लगा देता है। सेरेपियन कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती, वैसे भी एलोन की वजह से ये सब हुआ है। वह सारी ब्लेम एलोन पर लगाने लगती है। तो रॉय भी एलोन को ही कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से कॉल ने मेरी टांग तोड़ दी, देखो मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं एक क्रिपल हूँ। तुम दोनों कॉल की वजह से बहुत ज्यादा लड़ते हो ना, तो अब देखते हैं कि कॉल तुम दोनों में से किसको बचाता है, और आग लगाकर वहां से चला जाता है। कॉल दौड़ता हुआ वहां से आता है और सेरेपियन अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि मुझे बचाओ, मुझे जीना है, हाँ बाकियों ने तो जैसे मरना है। कॉल एलोन से कहने लगता है कि इसने मेरी जान बचाई थी तो मुझे इसका फर्ज निभाना ही होगा और मैं तुम्हें बाद में बचाने आऊंगा, और सेरेपियन को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। एलोन तो ये देख ही रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारी उस दिन जान क्यों बचाई थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कॉल आग में गिरा हुआ था और एलोन अपनी जान को रिस्क में डालकर कॉल की जान बचाती है। कॉल सेरेपियन को कार में छोड़ता है और एलोन को अंदर बचाने के लिए जाता है। तभी सेरेपियन उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, तुम अपनी जान रिस्क में कैसे डाल सकते हो। तो कॉल कहने लगता है कि नहीं, मुझे बचाना है। तो सेरेपियन नाटक स्टार्ट कर देती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कि तुम्हें तो पता है जब से मैं तुम्हें बचाने के लिए आग में कूदी तब से मैं आग से कितना ज्यादा डरती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो कॉल सोचने लगता है कि मैं फौरन इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, उसके बाद वापस आकर एलोन को बचा लूंगा, और कार में ड्राइव करके चला जाता है। वहीं ईथन भी एलोन को बचा लेता है और इस दौरान उसका हाथ जल जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलोन को होश आता है और वह ईथन से थैंक यू बोलती है और उसे पता चलता है कि उसका हाथ जल गया है, तो वह उससे माफी मांगती है। तो ईथन मजाक करते हुए कहने लगता है कि इसके बदले तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना सकते हो। तो एलोन हाँ कह देती है, जिससे वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। वहीं सेरेपियन भी कॉल से माफी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम एलोन को बचा नहीं पाए। तो कॉल कहने लगता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, एलोन बच चुकी है, वैसे तुमने मेरी जान बचाई थी तो इसके बदले मैंने तुम्हारी जान बचा दी, अब हम दोनों इक्वल हैं, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और वह वहां से चला जाता है। कॉल एलोन के रूम में जाने लगता है, तभी वह देखता है कि एलोन और ईथन एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जिससे उसके दिल में तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वहीं सेरेपियन उसको देखकर सोचने लगती है कि तुम बस मेरे हो, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। सीन शिफ्ट होता है जहां पर ईथन एलोन को हॉस्पिटल के बाहर घुमा रहा होता है। तभी सेरेपियन अपने रूम से एक फ्लावर पॉट उसके ऊपर फेंक देती है। ईथन टाइम से देख लेता है और वह फौरन एलोन को साइड कर देता है और उसकी जान बच जाती है। पर दोनों सेरेपियन को देख लेते हैं। दोनों सेरेपियन के रूम में पहुंच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम अटेम्प्ट टू मर्डर कर रही हो, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है और अभी थोड़ी देर बाद पुलिस आने वाली है, तो तुम्हें वहां पे जेल जाना पड़ेगा। तो सेरेपियन तो डर जाती है। तभी वहां पर कॉल भी आ जाता है। सेरेपियन कॉल के सामने नाटक करने लगती है कि देखो ये मुझे फंसा रहे हैं। कॉल कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो ईथन बताने लगता है कि इसने एलोन के ऊपर फ्लावर पॉट गिरा। तो कॉल तो उसकी बातों का विश्वास ही नहीं करता कि सेरेपियन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तो एलोन वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर सेरेपियन तो हैरान हो जाती है। एलोन कहने लगती है कि मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, अभी पुलिस आकर इसे ले जाएगी। तो कॉल उससे कहने लगता है
कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इसने मेरी जान बचाई है, तुम इसे माफ़ कर दो, तुम इसे पुलिस के हवाले मत करो। एलोन कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा एहसान फरामोश हो, उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाने ही नहीं थी आग से। ये सुनकर कॉल तो हैरान हो जाता है और वहीं सेरपियन तो टेंशन में आ जाती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, मेरा क्रेडिट छीन रही है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। एलोन बताती है कि तुम्हारा फायर एक्सीडेंट क्लासरूम में हुआ था ना, तो मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी और मैं तुम्हारी वजह से सीवियर डेंजर में थी। अब मैं समझती हूँ कि मुझे तुम्हारी जान बचानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब सुनते ही कॉल तो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सेरेपियन कॉल से कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तो कॉल सेरेपियन से कहने लगता है कि अभी तुम पुलिस वालों के साथ जाओ और अपने फायर एक्सीडेंट के बारे में मैं खुद इंक्वायरी करूंगा। अगर तुमने मुझे बचाया होगा तो मैं तुम्हें जरूर बाहर निकाल दूंगा। कॉप सेरेपियन को अपने साथ ले जाती है। फिर दिखाया जाता है कॉल इन्वेस्टिगेशन करवाता है और असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी जान एलोन ने ही बचाई थी और जब उसने आपकी जान बचाई थी तो उसके बाद वह कुछ दिन के लिए कोमा में चली गई थी और इस दौरान सेरेपियन ने आपका ख्याल रखा था। ये सुनते ही कॉल तो सदमे में ही चले जाता है और बहुत फूट फूट कर रोने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम मेरी सेवियर थी और मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर दिखाया जाता है कॉल एलोन के पास जाता है। एलोन उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। कॉल कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सेवियर हो, वरना मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। पर एलोन उसे ही डांट देती है और उसकी अपोलॉजी नहीं लेती है और वहां से चली जाती है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड कॉल को डांट रहे थे कि तुमने बहुत सारा नुकसान करवा दिया है, जितने भी प्रोजेक्ट तुमने लिए हैं एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तुम थोड़ा ढंग से काम करोगे तभी मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ पर बुलाया है, पर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है जिसे देखकर डैड कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ईथन उसे एक फाइल देता है और कहता है कि अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा, तुम लोगों ने मेरी मॉम को मारा है। डैड फाइल खोलते हैं तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह ईथन को डांटते हुए कहने लगते हैं कि तुमने मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवाई। तो ईथन कहने लगता है कि वो भी आप ही की दया से अच्छा हुआ, अगर आप रेड ग्रुप में मुझे नहीं बुलाते तो मैं इतनी आसानी से आपके काले कारनामे कैसे सबके सामने लेकर आ सकता था। अब तुम देखो कि कैसे रेड ग्रुप नीचे गिरती है और तुम उम्र भर के लिए जेल में जाते हो। कॉल कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो, तुम डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ईथन कहने लगता है कि इसी की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई और इसने कितने सारे लोग भेजे मुझे मारने के लिए, अब इसके हिसाब किताब की बारी है। और डैड से कहने लगता है कि या तो आप चुपचाप सरेंडर कर कर जेल चली जाइए जिससे आपको कम सजा होगी और रेड ग्रुप मेरे नाम कर दीजिए, या तो रेड ग्रुप को नीचे गिरते हुए देखो और जेल तो आपको जाना ही है। डैड कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं रेड ग्रुप तुम्हारे नाम कर दूंगा। कॉल इतने में कुछ कहता तो डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। कॉल वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कॉल एलोन के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि ईथन तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वह तो बहुत ज्यादा हार्टलेस है, देखो उसने अपने डैड को ही रेड ग्रुप से बाहर निकाल दिया और उन्हें जेल भेजने वाला है। तो एलोन कहने लगती है कि तुम लोगों ने ही उसे कितना ज्यादा परेशान किया, उसे मारने के लिए लोग भेजे, हर चीज तुमने ही की, तो तुम्हें भी सजा मिलनी ही चाहिए। कॉल उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो नहीं, वो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तभी वहां पर ईथन आ जाता है और कॉल को एलोन से दूर करता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, अगर तुम्हें मैंने फिर से देखा तो देख लेना। और एलोन को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। एलोन उन्हें खोलती है तो हैरान हो जाती है, वह रेड ग्रुप के ट्रांसफर एग्रीमेंट थे। एलोन कहने लगती है कि ये मेरे नाम पर। तो ईथन कहता है कि हाँ, जो भी मेरा है अब वह तुम्हारा होगा और जल्दी हम शादी भी कर लेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि रेड ग्रुप तुम्हारे नाम पर रहे। ये देखकर तो कॉल हैरान ही हो जाता है। तभी रॉय अपनी गाड़ी लेकर उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। ईथन एलोन को फौरन साइड कर लेता है और रॉय कॉल को ठोक देता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईथन एलोन के पास आता है और उसे बताता है कि जब से किडनैपिंग हुई थी तब से पुलिस वाले रॉय को ढूंढ रहे थे क्योंकि वह भाग गया था। इसके बाद उसे बहुत खतरनाक सजा होने वाली थी, इस वजह से उसे पता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, इस वजह से वह तुम्हें मारना चाहता था और कॉल को भी तुम्हारे जरिए सजा देना चाहता था, पर उल्टा ही हो गया। रॉय की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और कॉल अभी कोमा में है, शायद ही वह कभी उठ पाएगा। जिसे सुनकर एलोन को बुरा लगता है। तो ईथन कहने लगता है कि क्या अभी भी तुम्हें उसकी चिंता है। तो एलोन कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसी लाइफ मिले।
तो ईथन उसे गले लगा लेता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर दिखाया जाता है ईथन एलन को कॉलेज में ही सरप्राइज देता है और उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर बहुत दुख झेले, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पर सबसे बड़ी खुशी दूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी और मुझसे शादी करोगी? तो एलन उसे हाँ कह देती है और फिर दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से सबके सामने शादी कर लेते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप लोग मुझे पूरे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि आपको पूरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।